RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर आपके 2 जो कि परमाणु संरचना है, उसके हमने आपके सामने न्यूमेरिकल NCERT जो बुक है उसके न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें से हमने पहले 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम इससे आगे 21वां प्रश्न आपके सामने लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 2.21 में कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3 गुणा 10 की घात -25 जूल हो तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसको हम m से प्रदर्शित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की होती है। अब इसके बाद दी हुई है गतिज ऊर्जा, जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात -25 जूल के बराबर। और पूछा है कि इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान क्या होगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv² होता है, और आपका जो तरंग दैर्ध्य का समीकरण होता है जो जब ब्रोगली समीकरण था, ब्रोगली समीकरण के इक्वल लैम्डा इक्वल टू होता है h/m इंटू v। यहाँ से अगर हम mv का मान निकाल लें या यहाँ से हम v का मान निकाल कर यहाँ रख दें तो फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो पहले k का मान रख लीजिए। k का मान है 3 गुणा 10 की घात -25, 3 गुणा 10 की घात -25, ये अपोन का 2 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, गुणा 2 m चला जाएगा अपोन में, जिसका मान हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v²। ये सेम टू सेम रह जाएगा। अब जैसे ही हम इसको गुणा भाग करके इधर v का मान निकालेंगे तो इस तरफ वर्गमूल करना पड़ जाएगा, यानी वर्गमूल करने पर ये मान हमारा आ जाएगा v = 8.12 गुणा 10 की घात 2 मीटर प्रति सेकंड। आप इसकी कैलकुलेशन करके फिर उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कर लेना। अब जैसे ही v का मान आ गया, आप v का मान यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि m का मान हमें पता है, h का मान पता है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -34, h का मान रख दीजिए, अपोन m का मान 9.1 गुणा 10 की घात -31, और फिर v का मान जो ये आया है 8.12 गुणा 10 की घात 2। अब यहाँ पर फिर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर ये हमारा मान सारा का सारा आ जाएगा 8.967 गुणा 10 की घात -7, जिसको हम लगभग अगर देखें 10 घात -7 को यहाँ ले लें, 10 घात -10 जाएगा तो 8,967 एंगस्ट्रॉम, या नियरली इक्वल टू लगभग हम इसको 9,000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यूज की निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम आयनी स्पीसीज है, अर्थात किन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव और Ar में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कुछ स्पीसीज दी हुई हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है कि बताइए कौन सी सम आयनी स्पीसीज। सम आयनी क्या होते हैं कि जिनमें आयन जो समान प्रकार के आयन होते हैं, जिन पर आवेश समान होता है। और एक पूछा है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब यहाँ पर जो स्पीसीज आपको दी गई है वो एक तो दिया हुआ है आपको सोडियम, एक दिया हुआ है आपको पोटेशियम, एक दिया हुआ है मैग्नीशियम, फिर आपको दिया हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सल्फर 2 नेगेटिव दिया हुआ है आपको। इनके ऊपर पॉजिटिव भी हैं, आपका Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, और उसके बाद आपको दिया हुआ है आर्गन। तो ये कुछ राशियां आपको दी गई हैं जिनमें पूछा है सम आयनी स्पीसीज। देखिए, इसमें सम आयनी स्पीसीज वे होती हैं जिन पर आवेश की मात्रा समान होती है, और सम इलेक्ट्रॉनिक वे होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 11, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो Na पॉजिटिव में आपके 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए, क्योंकि Na होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 में सोडियम में केवल, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। लेकिन Na पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। इसी प्रकार से अगर हम K पॉजिटिव में देखें, पोटेशियम होता है आपका 19, परमाणु क्रमांक 19 होने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 हो जाएगी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो अब पोटेशियम K पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18।
अब इसके बाद में आपका आया Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Mg2 पॉजिटिव में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। देखिए अगर हम कैल्शियम को लिखकर देखें परमाणु क्रमांक 20 को, तो 2 8 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये जो कैल्शियम है आपका, ये बाहरी 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ही इस पर पॉजिटिव 2 आया, तो Ca2 पॉजिटिव। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कितने बच गए? 18 बच गए। अब उसके पश्चात आपका आता है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। जिस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव वालों ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 20 के इलेक्ट्रॉन घट के 18 हो गए, इसी प्रकार से जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करेगा तो यहाँ 16 थे, 16 और 2 ग्रहण कर लिए तो कितने हो गए? 18। तो सल्फर 2 नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। अंतिम बचा आपका आर्गन। आर्गन एक परमाणु है आर्गन का, जिसमें आपके 18 इसका परमाणु क्रमांक होते हैं। चूंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, न इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए न ही दिए, तो इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी स्पीसीज आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं और ये दोनों स्पीसीज आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब बात आती है सम आयनी, जिस पर समान आयन उपस्थित हो। समान आयन में देखिए यहाँ सोडियम और पोटेशियम पर पॉजिटिव एकक है, तो ये दोनों समायन हैं। इसी प्रकार से Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ये दोनों एक प्रकार के समायन हैं। तो जिस पर समान प्रकार के समान संख्या में आवेश उपस्थित होते हैं उसको तो हम समायनिक स्पीसीज बोल देंगे और इनको हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। अभ्यास प्रश्न 2.23 में 3 खंड दिए हुए हैं। पहले खंड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव आयनों का। जबकि दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि उन तत्वों की परमाणु संख्या बताइए जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता हो, 3s1, 2p3 और 3p5। और थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए। क हीलियम 2s1, ख नियोन 3s2 3p3 और ग आर्गन 4s2 3d1। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके कुछ खंड दिए हुए हैं 3, और उन 3 के भी आगे पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है उसमें कहा है कि तत्वों का, इन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। जैसे H नेगेटिव है, भाई H नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s1 हो जाएगा, या इसको हम सिंपली 1 के रूप में भी, पहली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर हमें H पॉजिटिव का लिखना पड़ जाए, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना, तो इलेक्ट्रॉनों का निकलने के पश्चात यहाँ पर चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s0। लेकिन हमें चूंकि H नेगेटिव का लिखना है, तो नेगेटिव से तात्पर्य क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो टोटल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कक्षा के रूप में लिखें तो केवल 2 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से इसके ख खंड में अगर देखें तो सोडियम का लिया है आपको, सोडियम में Na पॉजिटिव के बारे में। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 11, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 1 सोडियम का। लेकिन Na पॉजिटिव, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक कौन सा? सबसे बाहरी वाली कक्षा का। थ्योरी में आपको बताया था कि जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसको संयोजी कक्षा कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ से 3s1 निकल जाएगा, तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 या 2 और 8। कक्षा के रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में जो आपका ग खंड दिया हुआ है इसमें O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव यानी ऑक्सीजन का, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p4 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 और 6। लेकिन O2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 थे, 8 हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, यानी 1s2, 2s2, 2p6। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से फिर एक और दिया हुआ है आपको घ खंड में फ्लोराइड F नेगेटिव, इसका भी परमाणु क्रमांक होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर हो जाएगा 10, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 इसी के प्रकार का हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ पूछा गया है कि उन तत्वों की परमाणु संख्या बतानी है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे दिया गया, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3s1। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s आता है उसके बाद, और s में कितना 1, तो यहाँ गिन लीजिए 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आए आपके 11। और 11 इलेक्ट्रॉन पर कौन सा तत्व है? सोडियम है। परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। तो हमने इस तत्व को पहचान लिया कि इसका परमाणु क्रमांक हमारा 11 है और ये तत्व हमारा सोडियम है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह आपका क खंड था। फिर आपका ख में देखिए 2p3, अब की बार 2p3 तक है, यानी 1s2, 2s2 और 2p6 आता है। 6 की जगह हम क्या लिख देंगे 3, 2 और 2 4 और 3 7, यानी इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आए। 7 इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु में होते हैं? परमाणु क्रमांक 7 किस तत्व का होता है? अगर आप लोग को याद हो तो ये नाइट्रोजन का होता है, 7n14। ग खंड में आपको दिया है 3p5, तो 3p 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन आए, यानी परमाणु क्रमांक 17, जो कि हमारा क्लोरीन का होता है। तो इस प्रकार से हमने इन तत्वों को पहचाना, इनकी परमाणु संख्या भी हमने निश्चित कर ली। अब इसके पश्चात जो थर्ड क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि निम्नलिखित विन्यास वाले परमाणुओं के नाम बताने। जिस प्रकार से हमने ये किया था, थर्ड में भी आपका सेम वही है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हीलियम और 2s1। भाई हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, हीलियम के स्थान पर हमने 1s2 रख दिया, और 2s1 सेम टू सेम, 2 और 1 3 आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। इस प्रकार से इसको पहचान लिया। इसी के दूसरे खंड में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको नियान। नियान के पश्चात आपका 3s2 और 3p3 दिया हुआ है। नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? देखिए, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। ये यहां तक हमने नियोन के स्थान पर लिख लिया। अब ये नियोन हो गया। आगे 3s2 और 3p3 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन, यानी 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? फास्फोरस का। तो इस प्रकार से आपने इस तत्व की भी पहचान कर ली। अगले में आपका आया है आर्गन। आर्गन के पश्चात आपको दिया हुआ है 4s2 और 3d1। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, 18, 19, 20 और 21। तो 21 परमाणु क्रमांक किसका होता है? स्कैंडियम का होता है आपका। साइंस SC, साइंस को शॉर्ट में लिख देते हैं ना, तो ये आपका स्कैंडियम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन तत्वों की, अन्य तत्वों की भी पहचान कर सकते हैं जो आपको दिए गए होंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस न्यूनतम n मान द्वारा G कक्षक का अस्तित्व अनुमत होगा? यानी n का क्या मान होगा जिसके लिए हम कक्षक G को संभावित कर सकते हैं, यानी उसकी उपस्थिति संभव है। जैसे SPDF होते हैं, उसके साथ G कक्षक कब उपस्थित हो सकता है, इसके बारे में n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा गया है कि n का मान क्या होगा जब उपकोष G उपस्थित हो। उपकोष कौन सा उपस्थित हो? G। अभी तक आपने जो उपकोष पढ़े हैं वो S, P, D, F यहाँ तक पढ़े हैं। इसके बाद आपका G आता है। वैसे तो हमने थ्योरी में आपको बताया ही था कि n बराबर 1 में, यानी पहली कक्षा में आपका केवल एक उपकोष, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और पांचवी में आपके 5 उपकोष हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे केवल SPD और F उपकोष से ही काम चल जाता है सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो हमें आगे की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो लेकिन हमें जब क्वेश्चन में पूछा है तो हमें इसका मान बताना ही पड़ेगा। अब S के लिए मान होता है 0, L का जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है उसका मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4 होता है। अब n का मान पूछा है। अब एक बात आपको याद दिलानी है कि l के मान n के मान के बराबर होते हैं और ये मान होते हैं 0 से n-1 तक। अब यहाँ कुल मान है, देखिए कुल मान 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मान कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर n का मान भी आपका कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, तभी आपका G जो उपकोष है वो संभव होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25। अभ्यास प्रश्न 2.25 में एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है। इसके लिए n यानी मुख्य क्वांटम संख्या, L यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या और m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभव मान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ है 3D में आपका इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए आपको N, L और M के मान ज्ञात करने हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर नहीं दी। अब यहाँ से हम देखिए इन तीनों के मान किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर आपका N इक्वल टू तो हो गया 3, N का मान जो आगे लिखा जाता है वो हो गया 3। अब D के लिए जो L का मान होता है वो कितना होता है, देखिए अभी आपको बताया S, P, D और F के लिए 0, 1, 2 और 3। तो D के लिए कितना मान होगा, L का मान हो जाएगा आपका 2 D में। लेकिन M, अब D होता है 5 टाइप का, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया 5 प्रकार का, जिसका मान -2, -1, 0, +1 और +2 कुछ भी हो सकता है। ये संभावित मान है। अब इलेक्ट्रॉन इनमें से जिस भी उपकोष में उपस्थित होगा उसी के अनुसार हम m का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपके m के संभावित मान है। यहाँ पर आप इसको संभावित मान लिख सकते हो। जबकि n का मान 3 ये यहाँ से आ चुका, और d इलेक्ट्रॉन होने के कारण L का मान आपका कितना होगा, 2 ही होगा, बाकी और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को भी इनमें हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 चक्रण क्वांटम संख्या का मान आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने आपके लिए लगभग 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लगभग 60-65 न्यूमेरिकल हैं। तो हम हर एक वीडियो में लगभग 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इनको देखते भी होंगे, समझते भी होंगे, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कैलकुलेशन वगैरह किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान आपका आसानी से जल्द करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।